क्या हुआ? क्या होगा? इतनी देर लगा दी, गिर पड़ी थी क्या? नहीं, थोड़ी आग लग गई थी। अचानक घंटी की आवाज सुनी। हाय कितने बरस बीते तुम घर ना आए रे। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। थोड़ी देर तो बैठो, बारिश रुक जाए। चाय बनाओ। तुम्हें बनानी पड़ेगी। क्या करूं? दोपहर होती भी नहीं कि नौकर लोग गायब हो जाते हैं। रेनकोट तो उतारो। गायब हो जाते हैं? क्या पता, लंच के बाद थोड़ी नींद सी आ जाती है। कितना कहती हूँ घर पर रहा करो। चिट्ठी आ जाती है, कुरियर आ जाए, थोड़ी ना सुनते हैं। एक टीवी भी दिला दिया उन्हें, फिर भी निकल जाते हैं पत्ते खेलने। गलत समय पे आ गया, तुम्हें जगा दिया। सॉरी। क्या मतलब गलत समय? मैं तो वैसे भी जगने वाली थी। बहुत देर से बेल बजा रहे थे। ज्यादा देर नहीं। खिड़कियां नहीं खोलोगी? नहीं, वो पानी आ जाएगा। एक लाइट तो जला दो नीरू। तुम्हारी शक्ल तक ठीक से नहीं देख पा रहा हूं। और ये क्या? पुराने फर्नीचर का गोडाउन बना रखा है। पैर रखने की जगह नहीं है। ऊंचे घराने की बहू होने का यही तो प्रॉब्लम है मन्नू। तुम नहीं समझोगे। दुनिया भर का पुराना फर्नीचर, कहते हैं सभी एंटीक है, एक भी हटाया नहीं जा सकता। घुटन सी हो रही है और चेहरे पर से बाल तो हटाओ। तुम भी पता नहीं कैसे हो गए हो मन्नू। मैं? हाँ, देखो तो कितने दुबले हो गए हो, काले हो गए हो, गाल अंदर गए हैं, बाल भी। शर्ट उतार दो। नहीं, रहने दो। भीग जो गए हो, ठंड लग जाएगी। ठीक है नीरू। अरे उतार दो ना, उस कमरे में टांग देती हूँ, सूख जाएगी। लाइट जला दो ना। नीरू, 20 मिनट बाकी है, देर हो जाएगी। रुको ना, तैयार हो रही हूँ। अच्छा, तुम तैयार हो जब तक मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। बस हो गया बाबा। वैसे एक बार और सोच लो। क्या? पिक्चर एडल्ट है। तो क्या हुआ? 18 बरस में लड़कियां एडल्ट हो जाती हैं, जानती नहीं क्या? और भी तो इतनी सारी पिक्चरें हैं, तुम्हें यही देखनी है? हाँ, देखनी है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताना, किसी और के साथ चली जाऊंगी। मुझे क्या, मोहल्ले वाले तुम्हें ही देखेंगे। जरा 1 मिनट अंदर तो आना। क्यों? अरे आओ ना। ये बटन तो लगा दो, अटक गया है। मुझसे नहीं होगा, तुम कुछ और पहन लो। मेरे साथ बैठकर एडल्ट पिक्चर देखने में किससे डरते हो? मोहल्ले वालों से या अपने आप से? थोड़ा पानी पिलाना नीरू। ठहरो, पहले वो जरा बत्ती जलाने दो। मैं जला दूं? स्विच तो इधर है। लोड शेडिंग है मन्नू, जनरेटर चलाना पड़ेगा। तुम कर लोगी या मैं आऊं? नहीं नहीं, तुम बैठो। पता नहीं ये नौकरों ने तेल वेल भी कहाँ रखा है।
असल में तो ये सब यही लोग हैंडल करते हैं ना। लेकिन घंटी तो बजी थी। ओह हाँ हाँ, तब तो वो दूसरा फेज गया होगा। तुम सही हो मनु, ये लोड शेडिंग नहीं, एक फेज उड़ गया है। शायद बारिश की वजह से होगा। फिर तुम वहां क्या कर रही हो? शुक्र है घंटी तो बजी। क्यों? नहीं तो तुम खटखटाते रहते और मैं सोती रह जाती, सुन भी नहीं पाती। कहाँ रखूँ इसे? यहाँ रख दो। फिर तो मुझे यहीं बैठना होगा, नहीं तो तुम देख नहीं पाओगे मुझे। तुम वहां बैठ जाओ, इसे यहाँ रहने दो। धीरे धीरे शर्ट सूख जाएगी। देखो, चेहरे पर कोई खरोच नहीं, कोई दाग नहीं, एसिड से भी नहीं जलाया। मेरा पति मुझे सचमुच बहुत चाहता है मनु। हाय कितने बरस बीते तुम घर ना आए। तुम कहीं बाहर जाने वाली थी? नहीं तो। कोई मेहमान आने वाला है? नहीं, क्यों? तो फिर इतना सच धज के क्या सच धज के? वैसे तो काफ्तान पहनती हूँ और आज साड़ी पहन ली। तुम घर पे भी इतनी महंगी साड़ी पहनती हो? बस पहन ली, नहीं तो बड़े बड़े खराब हो जाती है। अब तुम ही बताओ, घर पर अकेले सिल्क साड़ी पहनकर बैठना किसे अच्छा लगता है? अकेले क्यों? और क्या? क्यों? बाकी लोग कहाँ हैं? नौकर लोग तुम्हें बताया ना, दोपहर को ही निकल जाते हैं। देखो अब तक नहीं आए, कब के गए हुए हैं। नौकरों के अलावा बाकी लोग भी तो होंगे। फिलहाल तो कोई नहीं है। वो कितने बजे आते हैं? ये कहो किस दिन? मतलब तुम्हारे पति यहाँ नहीं रहते? कलकत्ते में होते तो रहते हैं, और कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ हैं? ये तो मैं बता नहीं सकती। टाइम क्या हुआ? 2:10। 2:10 तो 4.5 घंटे का टाइम डिफरेंस। ओहो, वो तो आज जापान जाने वाले थे। समझा नहीं। गए तो थे जर्मनी, सीधा वापस आने वाले थे। फिर अचानक ऑफिस से फ़ोन आया कि जापान जाना है, कोई अर्जेंट मीटिंग है। अब शायद प्लेन में ही होंगे। शायद माने पक्का मालूम नहीं। अब मुझसे और नहीं किया जाता मन्नू। पहले पहले तो सब पता रहता था, पूरी खबर भी रखती थी। अब अगर हमेशा ही कोई बाहर रहे तो कोई उसकी क्या खबर रखेगा बोलो। अब तो बस ऑफिस में ही मेल आ जाया करता है और सेक्रेटरी सब बता देती है। बहुत टूर करते हैं तुम्हारे पति? 2 बड़े बड़े सूटकेस चक्के वाले, कपड़े, तौलिए, ब्रश, शेविंग का सामान, टॉयलेट का किट, सबके 2-2 सेट अलग अलग। वो एक लेकर आते हैं, कपड़े ड्राई क्लीन के लिए चले जाते हैं और वो दूसरा लेकर निकल जाते हैं। और जब तक वो वापस आते हैं पहले वाला सेट धुलकर तैयार रहता है। तुम नहीं जाती उनके साथ? मैं कहाँ जाऊँ, ये कोई छुट्टी थोड़ी ना है। आज यहाँ तो कल कहीं और। मुझे घूमना घामना नहीं होता, मैं तो घर पर ही खुश हूँ। वैसे भी घर का ख्याल रखने के लिए किसी को तो रहना चाहिए ना। सिर्फ पहरेदारी करने के लिए तुम घर पे बैठी रहती हो? लड़की होते तो जानते मन्नो। वैसे भी मुझे घूमना पसंद नहीं। अब वो तो दिन भर मीटिंग करेंगे, मैं क्या करूँगी? क्या करूँगी मतलब? घूमना फिरना, दुनिया देखना। घूमना मतलब क्या? वो बड़ी बड़ी दुकानों के सामने वो क्या कहते हैं उसे, वो
वो विंडो बोलो शॉपिंग। ना। हाँ हाँ वही। और मैं अकेले अकेले कहाँ घूमूंगी मन्नू। और देखो ना, ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती। वो तो तुम एक दो बार जाने से ही सीख जाओगी। वैसे भी वो सिर्फ 24 घंटे मीटिंग थोड़ी ना करते होंगे, और भी तो वक्त मिलता होगा उन्हें। नहीं, वो तो बोलते ही हैं। शुरू में जब भी जाते थे कहते थे चलो मेरे साथ। फिर क्या, अभी तो अप्रैल में लंदन गए थे, कह रहे थे फ्राइडे तक मीटिंग है, तब तक तुम वहाँ आ जाओ, वीकेंड साथ में ही मनाएंगे। और तुम गई नहीं क्यों? खर्च की वजह से? नहीं नहीं, पैसा तो कंपनी देगी। बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने का यही तो फायदा है मन्नू, साल में एक बार विद फैमिली। फिर तुम गई क्यों नहीं? ना बाबा, इतना बड़ा प्लेन, इतना लंबा सफर। अरे लोग तो लंदन जाने के लिए मरते हैं, और यहाँ तुम डर रही हो। अब हर बात मैं सबको तो नहीं बता पाती ना मन्नू, तुम्हें बता रही हूँ। बहुत डर लगता है। सोचो, इतना लंबा सफर, प्लेन में बाथरूम लग जाए तो प्लेन के बाथरूम इतने साफ होते हैं, ट्रेन की तरह थोड़ी। फिल्मों में नहीं देखती? गंदे वंदे की बात नहीं है, अंदर से कड़ी नहीं खुली और अटक गई तो कैसे किसी को बुला पाऊंगी मैं? इतनी अंग्रेजी भी तो नहीं आती ना। तो तुम लंदन इसलिए नहीं जाती क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम प्लेन के बाथरूम में फंस जाओगी? तुम बिल्कुल नहीं बदली नीरू। अच्छा हुआ ना नहीं बदली। सोचो अगर सचमुच बदल जाती तो, तुम्हें पहचाने से इनकार करती तो। एक पल के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा जब मैं बाहर खड़ा था। अरे बाबा नहीं, दरवाजा खोलने से पहले पता लगाना जरूरी होता है। तुम्हें पता है कलकत्ते में क्या क्या होता है? दिन दहाड़े खून हो जाते हैं, डकैती हो जाती है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम। मैं खोलूं? नहीं नहीं। क्यों? क्या पता कौन है, ऐसे थोड़ी ना दरवाजा खोल सकते हो। मैं हूं ना। प्लीज मन्नू, मत खोलो। लेकिन क्यों? मैं कहती हूँ ना, मत खोलो। ये क्या पागलपन है नीरू? मैंने कहा ना मैं। तुम हो इसीलिए तो। मैं समझा नहीं। वैसे मेरे पति बहुत अच्छे हैं मन्नू, बस मुझे किसी और मर्द के साथ देख ले तो, फिर वो कोई दोस्त हो, पड़ोसी हो या रिश्तेदार, बजाले मैं किसी को घर पे एक कप चाय के लिए भी बुला लूं। पागल मैं नहीं हूं मन्नू। लेकिन तुम्हारे पति तो जापान में, पहले तो कोई और बचा रहा होगा। हाँ तो वो आएगा, तुम्हें मेरे साथ देखेगा और खबर उन तक पहुंच जाएगी कि मैं तुम्हारे साथ अकेले दोपहर में। ऐसा कुछ नहीं होगा नीरू, कोई बेचारा भीग रहा होगा। ठीक है तो जाओ, खोल दो दरवाजा, जिसको देखना है देख ले। तुम्हें क्या, इसमें तो मेरा घर ही बर्बाद करने आए हो ना, फिर मुझे मारे पीटे बाथरूम में बंद कर। तुम तो नहीं आओगे ना मुझे बचाने के लिए? अब रुके क्यों हो? जाओ, खोल दो। मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने नहीं आया नीरू, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था।
सखियाँ सब लौट गई सारी।